हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आई एग्जाम बी में। दोस्तों, आज हम अपनी इस नाबार्ड सीरीज में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, जैसा कि हमारी ये सीरीज चल रही है फॉर ऑल 7 सब्जेक्ट रिलेटेड टू द नाबार्ड, तो उसमें आज हमारा जो एआरडी में स्पेशल फोकस ट्रिक्स पे रहेगा कि कैसे ट्रिक्स जो कि आपको इजीली गवर्नमेंट स्कीम्स को याद करने में हेल्प करेंगी। आपने देखा होगा कि जो नाबार्ड का क्वेश्चन है एआरडी सेक्शन, उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें भी लगभग 10 to 15 क्वेश्चन, या आप कह सकते हो कि टोटल अराउंड 20 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट स्कीम से रिलेटेड होते हैं। कैसे कोई भी एक स्कीम को याद करें वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में ही बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप उनको 6 पॉइंट्स में याद कर पाएंगे। 6 पॉइंट ट्रिक है किसी भी स्कीम्स को याद करने की, और उन्हीं पॉइंट में से कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें गवर्नमेंट स्कीम्स याद क्यों करनी है, क्योंकि आपने देखा कि एआरडी में भी अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्ट आते हैं स्कीम से, और बाकी कुछ सिमिलर 6 to 7 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हो सकते हैं स्कीम से या फिर अदर मिनिस्ट्री रिलेटेड। ओके, सिमिलरली ईएसआई में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लास्ट ईयर का ही प्रीलिम्स का पेपर देखोगे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में, तो उसमें 6 to 8 क्वेश्चन आए थे जो कोर एग्रीकल्चर या फिर आप कह सकते हो स्टैटिक एग्रीकल्चर का पार्ट था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और जो बाकी क्वेश्चंस थे वो करंट एग्रीकल्चर से थे। और करंट एग्रीकल्चर में भी आपने देखा होगा कि 6 से 7 क्वेश्चन डेटा रिलेटेड थे और बाकी 6 से 7 क्वेश्चन ही स्कीम्स रिलेटेड थे। सिमिलरली अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें जितना पार्ट था वो मैक्सिमम कुछ भी स्टैटिक उसमें नहीं था, लगभग सारा ही करंट अफेयर्स टाइप का था, और 6 to 7 क्वेश्चन उसमें भी स्कीम से थे और बाकी क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर रिलेटेड थे फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इससे आपको पता चलता है कि स्कीम और डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप करंट एग्रीकल्चर ही पढ़ के जाते हो तब भी आपका इजीली जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाती है। अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर में बहुत वास्ट सिलेबस है, उसमें आपको 6 to 8 क्वेश्चन मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर। ऑल्दो ये हो सकता है कि कभी इसका परसेंटेज बढ़ जाए, तब उसके लिए आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। तो ऑल्दो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पैटर्न स्कीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हमने ईएसआई में भी देखा था। तो सबसे पहले आता है कि किस मिनिस्ट्रीज की हमको स्कीम्स याद करनी है। तो उसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड द रूरल इंडस्ट्रीज, ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा अपडेट्स या स्कीम्स नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एफसीआई इससे रिलेटेड है, या जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इससे रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज से भी क्वेश्चन आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये दोनों ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेशन ग्रीन है या फिर और भी स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज देखती है। एग्री मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ये दोनों इसी के डिपार्टमेंट है। ऑल्दो आप पीआईबी में देखोगे इन दोनों को मिनिस्ट्री मेंशन किया रहता है, तो ऑल्दो ये डिपार्टमेंट है, पहले ये मिनिस्ट्रीज होती थी, इनको मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक कॉमन मिनिस्ट्री बना दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ईएसआई में आते हैं। तो अब हम सीधे आते हैं अपने 6 पॉइंट ट्रिक्स पे। तो 6 पॉइंट ट्रिक क्या चीज है? तो सबसे पहले आपको याद करना है किसी भी मिनिस्ट्री का, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, पीएम किसान हम लेके चलते हैं। तो पीएम किसान की मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये मिनिस्ट्री और उसका डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए। किसने कब कहाँ ये स्कीम को लॉन्च किया था, उसके लिए बजटरी एलोकेशन कितना है, टाइम पीरियड स्कीम का क्या है, या उसका टारगेट ईयर क्या है। जैसे कि गवर्नमेंट किसी स्कीम के लिए फिक्स करती है कि हमको 5 ईयर में ये काम करना है। जैसे अभी स्कीम लॉन्च की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो उसको लास्ट ईयर लॉन्च किया था, 2024 एंड 25 तक उसको कंप्लीट हो जाना है, तो 5 ईयर के लिए ही बजटरी एलोकेशन भी किया गया है। तो इस टाइप से किसी स्कीम में अगर टारगेट ईयर रहा तो आपको पता करना है, या फिर टाइम पीरियड है किसी स्कीम का, जैसे डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम 2022 तक टारगेट था, तो ये उसमें आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है स्कीम का, फिर उसमें टैगलाइन क्या है और उसका बेसिक और मेन
कंपोनेंट क्या है। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जो भी स्कीम से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो कवर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पॉइंट से कवर नहीं होगा। आप पिछले 3 साल के पेपर देख सकते हो, क्वेश्चन यहीं से कहीं से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 1 जून से, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जल्दी एनरोल करें। मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूँ कि आप हमारा कोर्स क्यों एनरोल करें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं इवन फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। हम लोग वीक में 2 से 3 क्लासेस, कभी कभी 4 क्लासेस भी करते हैं लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस में एक तो टॉपिक्स हम लेते हैं और साथ ही साथ आपके डाउट जो क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो भी इसमें होते हैं। बाकी सारी चीजें तो आपको मिलेंगी, उसके साथ साथ लाइव सेशंस मिलेगा विद एक्सपर्ट फैकल्टी। तो दोस्तों जरूर एनरोल करें। तो आइए इसको हम टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे पैरामीटर 6 के 6 पैरामीटर मेंशन किए हैं। 3 स्कीम को मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट कौन सा है या फिर उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। तो पीएम किसान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सॉइल हेल्थ कार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर आप कह सकते हैं। फसल बीमा भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ही है। तो आप ये देख सकते हो कि ये तीनों ही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ही स्कीम है। फिर दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको कहा था, कहाँ कब किसने स्कीम को लॉन्च किया, तो पीएम किसान 24 Feb 2019 में लॉन्च हुई थी। रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लॉन्च किया गया था, बजट में अनाउंस किया 2019 के, बट 1 December 2018 से 1 March 2019 के लिए पहली इंस्टॉलमेंट जारी की गई। कहाँ स्टार्ट की, गोरखपुर में। किसने की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 19 फरवरी 2015 को लॉन्च की गई, सूरतगढ़ में राजस्थान में लॉन्च की, किसने की, मोदी जी ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी, मोदी जी ने ही इसको भी रिलीज किया था। बजटरी एलोकेशन पे हम आते हैं। 65,000 करोड़ रुपीस पीएम किसान का बजटरी एलोकेशन है फॉर द ईयर 2021 एंड 22। लास्ट ईयर ये 75,000 था, इस बार कम कर दिया। कम क्यों करा, क्योंकि कुछ जो बोगस बेनिफिशियरीज थे उनको हटाया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड में 315 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड एंड फर्टिलिटी के अंदर ये अलॉटमेंट किया गया है। फसल बीमा के लिए 16,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। टाइम पीरियड अगर हम देखें स्कीम का या टारगेट ईयर देखें, अगर जैसे मैंने आपको बताया था ना किसी किसी स्कीम में टारगेट होता है, ऑल्दो इन तीनों ही में कोई टारगेट ईयर नहीं है, ये तीनों ही ईयरली बेसिस की स्कीम्स है। सॉइल हेल्थ कार्ड को 3 साइकिल वाइज इन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल एंड थर्ड साइकिल, जो अभी थर्ड साइकिल चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये हर साल कंटिन्यू होती है। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो पीएम किसान का जो मेन एम है वो है टू प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट टू द ऑल एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। तो अभी सारी ही लैंड होल्डिंग के फार्मर एलिजिबल है। अर्लियर ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही था, बट अभी ये इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंड होल्डिंग सभी इसके लिए एलिजिबल्स हैं। देन सॉइल हेल्थ कार्ड, उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करना इन द स्पैन ऑफ 2 years, so to provide the basis to address nutritional deficiency in the fertilizers and practices। आपको पता चल सके कि आपकी सॉइल की हेल्थ का स्टेटस क्या है। हम लोग जनरल रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम के, हमको पता ही नहीं होता कि हमारी सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट पहले से ही अवेलेबल है। पता चले कि पहले से ही 100 kg नाइट्रोजन अवेलेबल है, 60 kg फास्फोरस एंड 40 kg है, और हमने एडिशनल 100 60 40 अप्लाई कर दिया, तो ये पूरा का पूरा वेस्टेज है। और ये वेस्टेज क्या होता है कि इसकी वजह से, ये केमिकल्स की वजह से जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमारा, जैसा कि आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इतने हैवी इनपुट्स यूज करने की वजह से हमारे जो माइक्रो फ्लोरा एंड फौना है वो खत्म हो गया। तो उसको मेंटेन करने के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टेटस मेंटेन करने के लिए और इनपुट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सॉइल हेल्थ कार्ड इशू लॉन्च किया हुआ है। फसल बीमा योजना है कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना कि अगर इवेंट ऑफ फेलियर होता है, आपकी जो नोटिफाइड क्रॉप है पर्टिकुलर एरिया की, वो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी, पेस्ट या इंसेक्ट डिजीज किसी की वजह से खराब होती है, तो उस समय आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, सो टू कंटिन्यू इन द फार्मिंग। और उसने अगर लोन लिया है तो वो लोन भी रिपे कर सकते हैं। टैगलाइन या फिर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो पीएम किसान की ऐसी कोई टैगलाइन नहीं है, बट इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, 6,000 इन अ ईयर इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपीज ईच में दिया जाना है। तो 6,000 रुपीज का इनकम सपोर्ट पीएम किसान के थ्रू दिया जाना है। सॉइल हेल्थ कार्ड में स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी टैगलाइन है। सॉइल टेस्टिंग के 12 पैरामीटर्स पे सॉइल टेस्टिंग की जाती है, 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट, 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट, 3 फिजिकल पैरामीटर्स में। फसल बीमा योजना है, उसकी टैगलाइन है 1 सीजन 1 प्रीमियम। कोई भी सीजन हो उसके लिए प्रीमियम फिक्स है, जैसे खरीफ के लिए 2% है चाहे कोई सी भी क्रॉप आप ग्रो करेंगे, रबी के लिए 1.5% है चाहे कोई सी भी आप क्रॉप ग्रो करेंगे, बट वो क्रॉप कैसी होनी चाहिए, नोटिफाइड होनी चाहिए। नोटिफाइड क्रॉप जो होंगी उस पर्टिकुलर एरिया की
उनका प्रीमियम फिक्स होगा। सो दोस्तों आपने देखा कि ये कितना इजी है यहाँ पे इनको याद करना। आप अपने फिंगर टिप्स पे इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं। किसी भी स्कीम को आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटता है। तो अभी हमने फॉर एग्जांपल केवल 3 स्कीम ली थी। अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे कवर करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, हम ऐसे ही आपके लिए फिर सेशन लाते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमने 6 पॉइंट्स में पढ़ा, क्या इनसे हमारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हमने करंट अफेयर वाला जो अपना वीडियो बनाया था उसमें आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, एक बार हम फिर से उनको देखते हैं कि पीएसएस एंड पीडीपीएस आर द कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम। तो आपसे सिंपली पूछा गया किसके कंपोनेंट है। तो अगर आप पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम है उसके 3 कंपोनेंट है, उसी में 2 कंपोनेंट ये भी है। फॉर द बेटर कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, विच स्कीम्स कवर द कंस्ट्रक्शन। तो बेसिक एम पे ही पूछा गया कि किसका एम है रूरल एरियाज में रोड को कंस्ट्रक्ट करना। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। स्वस्थ धरा खेत हरा इज द टैगलाइन, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। सॉइल हेल्थ कार्ड, तो ये पिछले साल का ही एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। विच स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द इंडिविजुअल अबव 18 ईयर फॉर द गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। तो मनरेगा देख लीजिए आप, एम एंड ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन केसीसी, ये तो थोड़ा केसीसी पे हो गया। इंटरेस्ट रेट क्या है, अप टू 3 लाख विद द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 9% जो बैंक्स को पड़ता है। इन द स्कीम ऑफ गोबर धन आर स्टैंड फॉर, तो आप देख सकते हैं कि अगर गोबर धन है तो आपको गोबर धन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, तो आर इज फॉर रिसोर्सेज। तो आप देख सकते हो कि हमने जो 6 क्वेश्चन डिस्कस किया, ऑल्दो इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चन आपके 6 पॉइंट से कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप पढ़ें। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख के जरूर भेजें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, आपकी क्वेरीज एंड सजेशंस हम देखेंगे। साथ ही जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एफसीआई टेक्निकल का कोर्स भी हम लोगों ने लिया हुआ है। इसकी डेट्स जल्द ही अनाउंस हो सकती हैं, तो दोस्तों अभी से अपनी तैयारी को पक्की करें। टेक्निकल कोर्स में 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और फूड एक्स है। तो दोस्तों जरूर एनरोल करें कोर्स में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर एग्रीबी चैनल ऑल्सो। एग्रीबी चैनल है जहां पे आपको एग्री कंसेप्ट से रिलेटेड या फिर एग्री अपडेट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड।